हैदराबाद की गलियों में तेजी से फल फूल रहा है एक अनोखा कारोबार। इस कारोबार से जुड़े अफराद दिन रात छाप रहे हैं नोट और कोई नहीं है उनका हाथ रोकने वाला। कुर्सी पर बैठा ये शख्स कौन है? क्या ये है किसी स्कूल का चौकीदार? क्या ये साहब हैं कोई जाने माने हकीम साहब जो अपने मरीजों को थमा रहे हैं दवा की पुड़ियां? कहीं ये मंजर किसी पब्लिक टॉयलेट के बाहर का तो नहीं जहां लोग अंदर जाने के लिए हैं बेताब? मगर कुर्सी पर बराजमान ये शख्स किसी को बगैर पैसे लिए अंदर जाने नहीं दे रहा। चलें देखते हैं किसका तुक्का ठीक लगा है और किसका हवा में चलाया गया तीर गया है खाली। ये मंजर है हैदराबाद के इलाके मकरानी पाड़े का और कुर्सी पर बैठा ये शख्स है यहाँ का जाना माना व्यापारी जिसका धंधा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की मनाजिल कर रहा है तय। और व्यापारी जी को तो फुर्सत ही नहीं सर घुजाने की भी। अब सुन लें इन साहब के कारोबार के बारे में। ये भाई पेट के दर्द की चूरन नहीं बेच रहे बल्कि ये तो व्यापारी हैं मनशियात के। जी हाँ ठीक सुना, मस्जिद प्राइमरी स्कूल के बराबर कुर्सी डाले ये शख्स खुलेआम बेच रहा है मंशियात। और इसका कारोबार है कितने जोरों पर, इस बात का अंदाजा तो बखूबी लगाया जा सकता है ग्राहकों का रश और बेकरारी देखकर। ये देखिए हर कोई चाहता है पहले माल लेना और चलता बनना। शायद इन्हें डर है कि कहीं पुलिस वाले ना आ धमकें। अरे भाई डरो मत, यहाँ कोई नहीं आएगा। पुलिस वालों को तो शायद पहुंच चुका है अपना हिस्सा और तभी तो वो इस गोलमाल पर आंखें बंद किए बैठे हैं। ओ भाई जरा सब्र करो, पहले नोट निकालो फिर ही माल मिलेगा, क्योंकि नकद बड़े शौक से और उधार अगले चौक से। जी हाँ, गोलमाल की सिर्फ यही एक दुकान नहीं, अगले चौक पर भी मिल सकता है माल बड़ी आसानी के साथ। ये देखें स्कूल के सामने खड़े ये भाई भी मसरूफ नजर आते हैं कारोबार में और इनका कारोबार भी नजर आता है जोरों पर, क्योंकि यहाँ भी कमी नहीं है खरीदारों की। मकरानी पाड़े में सिर्फ दिन के उजाले में ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी जारी रहती है मंशियात की खरीदो फरोख्त। अगर कोई दिन में ना खरीद सके तो परेशान मत हो, रात को चला आए। चरस, हीरोइन, शराब, गांजा, भंग, हर किस्म का नशा मकरानी पाड़े में होता। 2005 में उस समय डीपीओ थे एडी खोजा साहब, तो उन्होंने इंक्वायरी कराई तो हीरोइन के अड्डे बंद हो गए। फिर हल्की हल्की चर्च चलने शुरू हो गई। अब 2009 के बाद मुसलसल जो ये कारोबार बढ़ना शुरू हो गया। अभी तकरीबन ये 3-4 महीने से जब से ये सोचो साहब हाली रोड पे आए, जब से ये हालत है कि कोई दिन 24 घंटे खुलेआम सामने स्कूल है, स्कूल के सामने साइड में दाएं बाएं अड्डे चल रहे हैं हीरोइन के, चर्च के, शराब के। लेकिन यहाँ पैदा होता है एक अहम सवाल, क्या खुलेआम होने वाले इस काले धंधे को रोकने टोकने वाला कोई नहीं? क्या इलाका पुलिस है इस गोलमाल से बेखबर? अरे भाई इस सवाल का जवाब तो बच्चे बच्चे को मालूम है। पुलिस का किरदार ये है कि पुलिस आती नहीं है। एसओचओ साहब आए, उनसे पूछे कि गश्त किया, उनकी शक्ल ही नहीं देखी एसओचओ साहब की। वो माल खाने में सोए होते हैं, वो बोलते ये मंथली दो। 2 सहबाब जो थाने पे हैं वो कहते बाबा साईं आप छोड़ दो इस बात को वरना आपको नुकसान हो जाएगा। इस वजह से मगर ये कि जहादे में करता रहूँगा, तो मुझे पहले भी नुकसान हुआ है, माली भी जानी भी। मैं अभी भी नुकसान उठाने को तैयार हूँ, छोड़ूंगा नहीं जब तक ये बच्चे महफूज नहीं हो जाते, इनका मुस्तकबिल महफूज नहीं हो जाता। या मैं नहीं होऊंगा या मंशियात फरोज नहीं होंगे। जी हाँ, अब समझ में आई सारी कहानी। जब पुलिस वाले आंखों पर बांध लें खास पट्टी और सोए रहें घोड़े गधे बेचकर, तो ऐसा गोलमाल तो फिर होगा ही ना। यहाँ वक्त हुआ है एक वक्फे का। वक्फे के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे आधी रात तक के अवामी नुमाइंदे को। आप भी बन सकते हैं आधी रात तक का अवामी नुमाइंदा। हमारा फोन नंबर